बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल सडनली बड़ी तेज़ हुई है, इसका रीज़न क्या है और अब स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन क्या है जब आप ऑस्ट्रेलिया में रीफाइल नहीं कर सकते। हालांकि कई लोग ये इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में रीफाइल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में रीफाइलिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन जसमीत जी से हम पूरी क्लैरिटी लेंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया से इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल हैं तो अब स्टूडेंट्स क्या करें, कौन सी कंट्री चूज़ करें, क्या उनके लिए जर्मनी ऑप्शन है या वो कनाडा के लिए फोकस करें। जसमीत जी आपका बेहद स्वागत है। हेलो सर ये बताएं कि अब रिफ्यूज़ल बड़ी तेज़ है ऑस्ट्रेलिया से, एक तो इसका रीज़न क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्यों इतनी रिफ्यूज़ल दे रहा है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ इंडिया, गुजरात आर अंडर स्कैनर बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। दे आर ऑलवेज अंडर हाई रिस्क कैटेगरी। ये हम सबको समझना ज़रूरी है कि पंजाब को और गुजरात को एंड हरियाणा को, इवन यूपी को भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हाई रिस्क एरिया में रखा हुआ है। एंड आफ्टर असेसिंग, जो उन्होंने असेसमेंट की है उसके अकॉर्डिंगली ये उन्हें पता लगा है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके पढ़ते नहीं हैं। यहाँ तो वो 6 महीने में यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे या वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। उनका काम जो है वो काम पैसे कमाना है। उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को भी रिफ्यूज़ल आई है ऑस्ट्रेलिया से। सो दैट इज़ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। बट फर्स्ट चीज़ मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी कॉल आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मेरी रिफ्यूज़ल है और मुझे आप रीफाइलिंग करके वीज़ा दिला दें। सो मैं, जैसे कि सुरेंद्र जी ने कहा, कि ऑस्ट्रेलिया में रीफाइलिंग होना नामुमकिन है। आप किसी एजेंट की बातों में आके रीफाइलिंग कर देंगे, बट ऑस्ट्रेलिया में रीफाइलिंग करके वीज़ा नहीं आता। सपोज आपने फाइल अपनी +2 कैटेगरी में लगाई थी और अब आप बैचलर डिग्री स्टार्ट करें और बैचलर डिग्री ख़त्म करके फिर आप अपनी मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया फाइल लगाएं, बट अगर आप इमीडिएटली रीफाइलिंग करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आना नामुमकिन है। सेकेंडली, ऑस्ट्रेलिया में +2 वाले बच्चे, जब आपने लास्ट ईयर 2024 पास आउट थे तो वैसे भी 25 में आप अपनी फाइल नहीं लगा सकते, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया गैप एक्सेप्ट नहीं करता। थर्डली, सो ऑस्ट्रेलिया में आपके पास फंड्स हैं 50 लाख रुपए, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं है। सो अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं है तब भी आपकी फाइल पे रिफ्यूज़ल आ सकती है, चाहे आपके 50 लाख है या करोड़ रुपया है। बट अगर आपके पेरेंट्स के पास एनुअल इनकम प्रूफ्स नहीं है तब भी आपको रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हाई हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप प्रीवियसली किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ हैं, कनाडा से, यूके से, न्यूजीलैंड से, तब भी रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हाई हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अदर कंट्री की रिफ्यूज़ल भी नहीं एक्सेप्ट करता। सो ये सब क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा लेने का है। उसके ऊपर मैं बात करूं जिसको हम कहते हैं सोने पे सुहागा, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को ये भी पता लग गया है कि पंजाब में, हरियाणा में पैकेज सिस्टम चल रहा है और पैकेज सिस्टम में जितने अप्लाई स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको रिफ्यूज़ल 90% मिल रही है इस टाइम पे, और वो बच्चे बिल्कुल भी रीफाइलिंग करने की सोचे ना। दे नीड टू चेंज देयर कंट्री। बट ऑस्ट्रेलिया में पैकेज, दे हैव रिटन इन फ्यू रिफ्यूजल लेटर्स आल्सो कि योर फंड्स एंड योर डॉक्यूमेंट्स वर नॉट फाउंड टू बी जेन्युइन। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि जो पैकेज सिस्टम में हम अप्लाई करते हैं, जो स्टेप वाइज प्रोसीजर नहीं फॉलो करते हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला है, ये भी एक रीज़न बन जाता है। बिल्कुल, और ज़रूरी यही है अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है तो आपके फंड्स जेन्युइन हो। तो जेन्युइन फंड्स के साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेटर है, और मुझे लगता है बड़ी अच्छी क्लैरिटी जसमीत जी ने दी है। जसमीत जी, अब रिफ्यूज़ल के लिए ऑप्शन क्या है, वो क्या करें? देखो, अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हो चुके हो, सो अगर आपके पास फंड्स हैं, 6 मंथ्स ओल्ड हैं, पेरेंट्स के पास ITRs हैं, देन न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन वेयर वी कैन एक्सप्लेन योर केस, अगर आपके पास सब कुछ जेन्युइन है। सेकेंडली, न्यूजीलैंड के बाद आ जाता है कनाडा आप जा सकते हो। थर्डली, जर्मनी भी आप जा सकते हो। आपको पता ही है कि जर्मनी एक वेरी अट्रैक्टिव लोकेशन है। उसके बाद हम क्या कहते हैं यूके भी ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी ऑप्शन रहेगी कि आप सिंगापुर में जेम्स कुक यूनिवर्सिटी लें, जिसके साथ आप पाथवे ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर इन सिंगापुर, 2 years इन ऑस्ट्रेलिया। दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स हु आर रिसेंटली रिफ्यूज्ड। मुझे लगता है जो ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली रिफ्यूज्ड हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया का पाथवे
ज़्यादा बेटर है इमीडिएट। बहुत बढ़िया। और वुललोंग यूनिवर्सिटी इन यूएई यानी दुबई में कैंपस है वुललोंग यूनिवर्सिटी का, वहाँ से पढ़ के भी आप पाथवे इन ऑस्ट्रेलिया ले सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास अगर स्टूडेंट है, सुबह ही मेरी किसी बात हो रही थी, सर मेरी ऑस्ट्रेलिया से 2 रिफ्यूजल आ गई हैं, मैंने पहले उसको बोला कि दूसरी बार फाइल लगाई किसने? कंसल्टेंट ने 50,000 रुपया लिया, दूसरी बार रीफाइलिंग कर दी, पर कंसल्टेंट आपके वीजे के लिए नहीं काम कर रहा था, कंसल्टेंट ने वो 50,000 चाहिए था। सो मेरे पास अगर कोई काउंसलर आएगा या कोई स्टूडेंट आएगा, वी विल से नो टू हिम कि आप दोबारा फाइल ना लगाएं। बट सच हमेशा कड़वा लगता है और स्टूडेंट्स को लगता है कि हम शायद उनको मिस गाइड कर रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं। बट आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, you should listen to companies which have experience, consultants who have been here. We have been here for 18 years. We are soon going to complete our 19 years. We want to make your career. So आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आप एलिजिबल होंगे, हम ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। आप जर्मनी जाना चाहते हैं, आप एलिजिबल होंगे, हम जर्मनी भेजेंगे। बजट इज समथिंग ऑल्सो। आपके पास पैसा कितना है, आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है, आप कौन से कोर्स में जाना चाहेंगे, आउटकम क्या होगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल जी। और 90413 90412 ये नंबर है, आप इस नंबर पे बात करें। लैंडमार्क के किसी भी पास के दफ्तर में आप विजिट करें और सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी का फैसला करें। थैंक यू सो मच।